जैसे कि अब हम लोग क्लास 10th के इतिहास का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने जलियांवाला बाग का हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ लिया है। देखिए ये जो रॉलेट एक्ट और ये जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड है, ये दोनों घटना मिलकर भारत की नींव हिला कर रख दी। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं असहयोग आंदोलन। ये असहयोग आंदोलन क्या है, ठीक है। असहयोग आंदोलन को हम लोग खिलाफत आंदोलन भी बोलते हैं और इसी का और एक नाम है असहयोग खिलाफत आंदोलन, ठीक है। अब देखिए, अगर असहयोग को अगर आप तोड़ेंगे तो आपको दो चीज मिलेगा, एक मिलेगा अ मिलेगा और एक मिलेगा सहयोग, ठीक है। अब सहयोग मतलब क्या होता है, किसी का साथ देना। सहयोग मतलब क्या होता है, किसी का साथ देना। और असहयोग मतलब होता है किसी का साथ नहीं देना। तो देखिए ये इसी पर बेस्ड है कि किसी का साथ देना और किसी का साथ नहीं देना, इसी पर बेस्ड है हमारा असहयोग आंदोलन। अगर आप इस चीज को अगर आप समझ गए हैं कि किसी का साथ देना और किसी का साथ नहीं देना, तो आप असहयोग आंदोलन को एकदम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं हमारे आंसर के ऊपर। जो मैं आपको आंसर बताता हूं टू द पॉइंट बताता हूं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना भारतीयों के सहयोग से ही हुआ है। मतलब देखिए हमारा देश जो भारत है, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हम सभी भारतवासियों के चलते ही हुआ था, ठीक है। अगर आप कहानी पढ़ेंगे शुरू से कि अंग्रेज हमारे देश में कैसे आए थे, देखिए एक्चुअल में हमारे देश से अंग्रेज जो आए थे व्यापार करने आए थे, लेकिन आप समझते हैं कि हर देश में लोभी आदमी होता है, तो उन्हीं लोभी आदमी के चलते उन्हें यहाँ पर आश्रय मिल गया और धीरे धीरे अंग्रेज क्या किए, हमारे देश को गुलाम बना दिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि भारत के जो लोग हैं वो एकदम सीधा है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जब सीधा आदमी जब टेढ़ा हो जाता है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे देश में बहुत दिनों तक राज किया, हमारे देश के बहुत सारे अच्छी चीज़ों को वे अपने देश ले चल गए, ठीक है। तो गांधी जी अपने प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी स्वराज में क्या कहते हैं कि जो ब्रिटिश शासन हमारे देश में है, इनका स्थापना हम भारतवासियों के सहयोग से ही हुआ है। इसीलिए मैंने आपको बताया सहयोग असहयोग, मैंने आपको शुरू में ही बताया, ठीक है। आगे देखिए, अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश सरकार खत्म हो जाएगी और भारत स्वतंत्र हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भारत के जो लोग हैं, अभी भी यहाँ पर बहुत किस्म के लोग हैं। जैसे कोई लोग एकदम पैसा के चलते तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो पैसा क्या, वो अपना धर्म और सम्मान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी क्या कह रहे थे कि जो भारत के लोग हैं अगर अपना सहयोग वापस ले लेंगे तो साल भर के भीतर जो ब्रिटिश सरकार है ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, इस सोच के साथ महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। मतलब इस टाइप का सोचा महात्मा गांधी ने और उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। अब हम लोग देखेंगे कि असहयोग आंदोलन कितना दूर तक चलता है या फिर नहीं चलता है, ठीक है। अब चलता है तो क्यों चलता है और नहीं चलता है तो क्यों नहीं चलता है, हर चीज को देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इस आंदोलन के लिए सबसे पहले गांधी जी पूरे भारतीयों को एक साथ लाना चाहते थे। मतलब देखिए, अब असहयोग मतलब क्या, अंग्रेजों से हमको असहयोग करना है, लेकिन भारत के लोगों को तो सहयोग में ही रहना पड़ेगा, सबको एकजुट में ही रहना पड़ेगा, तभी तो अंग्रेज को हमारे देश से भगा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने हिंदू और मुसलमान को एक करना चाहा और महात्मा गांधी क्या सोचे कि अब हम लोग हिंदू भाइयों को और मुसलमान भाइयों को एक कर देंगे। तब उन्होंने क्या किया, देखिए इस उद्देश्य के लिए महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली और शौकत अली से मिले, जो उस समय मुस्लिम के जवान राजनीतिक नेता थे। मतलब महात्मा गांधी क्या सोचे कि अब हमारे देश से अंग्रेजों को भगाना है और उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। और मतलब महात्मा गांधी क्या सोचे कि अगर हमारे देश के सभी लोग यानी कि हिंदू मुसलमान जब एकजुट होंगे तभी हम लोग यहाँ से अंग्रेज को भगा सकते हैं। तब महात्मा गांधी ने क्या किया, मोहम्मद अली और शौकत अली से जाकर भेंट किया। और मोहम्मद अली शौकत अली कौन थे, तो उस टाइम के मतलब उस समय के मुस्लिम के सबसे जवान राजनीतिक नेता थे, ठीक है। फिर क्या होता देखिए, जब महात्मा गांधी ने उन्हें असहयोग आंदोलन के बारे में बताया तो गांधी जी को मुस्लिम का सहयोग भी मिल गया। यानी जब महात्मा गांधी जी ने मोहम्मद अली और शौकत अली जी को बताया कि इस तरह का कि हम मतलब हिंदू और मुसलमान को एक हो जाना चाहिए, तभी हम लोग अंग्रेज को हमारे देश से भगा सकते हैं, तो जो मोहम्मद अली और शौकत अली थे उन्होंने मतलब हामी भर दिया कि नहीं चलो भाई ठीक है, हमने एक्सेप्ट किया
हम लोग यही काम करेंगे। फिर क्या होता है देखिए, असहयोग आंदोलन में मुस्लिमों का भी बहुत बड़ा योगदान था। यानी देखिए असहयोग आंदोलन में मुस्लिम भी बढ़ चढ़ कर भाग लिए, ठीक है, इसीलिए इसे खिलाफत आंदोलन भी कहा जाता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, खिलाफत आंदोलन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस समय खलीफा कौन थे, इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता थे। जो खलीफा जी थे वे कौन थे, इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता थे, और उन्हीं के नाम से असहयोग आंदोलन का नाम खिलाफत आंदोलन रखा गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ दियास क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, हमारा जो अगला लेक्चर होगा, जैसे अभी हमने देखा महात्मा गांधी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। अब ये असहयोग आंदोलन कितना दूर तक चल पाता है या फिर नहीं चलता है, इस चीज को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।